आप लोगों को पता है, लंका की लड़ाई जब खत्म हो गई, सारे राक्षस मर गए, तो लड़ाई में बंदर भालू भी बहुत मरे थे। देवराज इंद्र ने भगवान श्री राम के पास आकर कहा कि भगवान, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, सेवा बताओ। आपने मेरे लिए अवतार लिया और मुझ देवताओं के कष्ट का हरण किया, आप सेवा बताओ। भगवान श्री राम ने कहा, सेवा करना चाहते हो तो विमान में चढ़कर वहां से अमृत की वर्षा करो, बरसाओ अमृत। देवता तो घबराए, भगवान कह रहे हैं कि आसमान में जाकर के अमृत बरसाओ, यहां तो राक्षस भी मरे पड़े हैं और भालू बंदर भी मरे पड़े हैं। वर्षा होने से तो अमृत के प्रभाव से राक्षस भी जी उठेंगे, और जब सारे राक्षस जी उठेंगे फिर तो वे जी करके लड़ाई ही शुरू करेंगे। बड़ी मुश्किल से तो ये मरे हैं, लड़ाई खत्म हुई है, अब भगवान फिर से जिलाना चाहते हैं। महाराज ये तो अनर्थ हो जाएगा। का कुछ अनर्थ नहीं होगा, बरसाओ। आसमान में जाकर के इंद्र ने अमृत की वर्षा कर दी। बरसात तो हुई, राक्षस के ऊपर भी, वानर भालू के ऊपर भी सुधा बरस गए दो दल ऊपर। जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, राक्षस मरे के मरे रह गए, अब बंदर भालू उठ करके खड़े हो गए। अब देखिए, अमृत काम नहीं किया, राक्षस पर अमृत काम नहीं किया। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज अमृत काम नहीं किया, अमृत ने भी भेद पैदा कर दिया। तुलसीदास जी ने कहा, भेद पैदा नहीं किया। राक्षस लोग जब मरते थे तो हाय हाय करते हुए मरते थे, हाय बेटा हाय बेटी, हाय हाय करते करते मरते थे। तो गिरते थे तो मुंह के बल गिरते थे, तो सब पट गिरते थे। और बंदर भालू जितने थे वे हाय हाय करते हुए नहीं लड़ रहे थे, वे तो हरी हरी कर रहे थे। तो बंदर भालू हरी हरी कर रहे थे, तो वे जब गिरते थे तो भगवान को देखते हुए गिरते थे, वे चित्त होते थे। भगवान को देखने वाले चित्त होते थे, अर्थात भगवान में चित्त लगाते हुए जो संसार का संघर्ष करते थे तो वो चित्त गिरते थे, अर्थात वो भगवान के चिंतन में रहते थे। भगवान के चिंतन करते हुए जो देह का त्याग करते हैं उनका कल्याण होता है, उनका उद्धार होता है। और जो हाय हाय करते मरते थे तो मुंह के बल गिरते थे, सब पट। अमृत की बारिश तो होती थी, तो मुंह यदि चित रहे तब तो अमृत भीतर जाए, तो राक्षस सब पट थे, इसीलिए किसी के मुंह में अमृत नहीं गया। बंदर भालू चित थे, जो भगवान का चिंतन करेंगे उसके जीवन में अमृत की वर्षा होगी। जो भगवान का भजन नहीं करेंगे, सारे जीवन हाय 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 करते रहेंगे, उसके मुंह में बालू जाएगा, वो पट गिरेंगे। देखिए, भगवान के भजन का यह प्रभाव है कि अमृत भी काम नहीं करता। जो भजन नहीं करेगा उनके जीवन में अमृत भी काम नहीं करेगा, अमृत रिएक्शन कर जाएगा। अमृत से आज तक रिएक्शन हुआ है, लेकिन अमृत भी रिएक्शन कर जाएगा। और जो भगवान का भजन नहीं करेगा तो देखिए, आग से कितना सुख मिलता है लोगों को। आजकल माताओं को कितना सुख मिल रहा है,
घर घर गैस का चूल्हा है, माताएं तो बहुत आराम में हैं। सुनने में आया कि यूपी में माताओं ने खूब वोट दिया, मुसलमान घर की माइयां भी वोट दिया, क्योंकि उनको भी सुख मिल रहा था। देखिए, आग से सबको सुख मिला। अब भजन नहीं करेंगे तो वही आग स्वाहा कर देगा। जो भजन नहीं करेंगे तो गैस सिलेंडर फट जाएगा। जब गैस सिलेंडर फट जाएगा तो घर बचेगा? जिनके सामने फटेगा वो बचेगा। तो जितने सुख के संसाधन हैं, भजन नहीं करने वाले को वे सब ही दुख देते हैं। और जो भजन करते हैं तो दुख देने वाले संसाधन ही उनको सुख देने लग जाते हैं। यह भजन का प्रभाव है। इसीलिए साधु संत महात्मा ने कहा, करिए राम पद पंकज नेहा, संत सुखी मन जीती हो। संत इस संसार में सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। इसका अनुभव सबको हो रहा है। एक संत के होने से सब लोग यहाँ शांति से बैठे हुए।